जी अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो मेनली उन लोगों के लिए बनाई जा रही है जो हमें जब अप्रोच करते हैं उस वक्त ये बताते हैं कि भाई हमारी जो बहन है या हमारी नंद है या कोई भी लड़की या खातून कह लें जिसकी उम्र 40 साल हो चुकी होती है, तो उसके हवाले से अहमद साहब बताइए कि आपके पास क्या सोल्यूशन मौजूद है या किस तरह के रिश्ते मौजूद हैं। देखिए जी, जब भी आप कभी किसी मैरिज ब्यूरो को अप्रोच करें तो पहले तो ये बात ध्यान में रखें कि कोई मायरेकल, कोई चमत्कार, कोई जादू नहीं कर सकता मैरिज ब्यूरो। मैरिज ब्यूरो के पास लॉजिक एंड रीजनिंग की बुनियाद पे जब भी आप पहुंचेंगे, बात करेंगे, तो आप यकीन जाने आपका रिश्ता हो जाएगा। इसी तरह की एक कॉल आई और उस पर काफ़ी जब लंबी गुफ्तगू हो जाती है तो हम ये सोचते हैं कि भाई वो तमाम जनरल पब्लिक के लिए भी अवेलेबल हो जाए, और हर वो शख्स जो बाद में भी हमें अप्रोच करे और बताए कि भाई मेरी एक 40 साल की बहन है जिसकी डिवोर्स हो चुकी है, बच्चे उसके शौहर लेकर चला गया। अब आप हमें सॉल्यूशन बताइए कि इनके पास सॉल्यूशन क्या है। अच्छा, इसमें आप सबसे पहले ये बात समझ लें कि सर इसमें वो चीजें आप निकाल दें कि मोहल्ले से कोई रिश्ता आ जाए, कोई पुरानी मोहब्बत जाग जाए, कोई क्लास फेलो चला आए, कोई रिश्तेदारों में से आपको रिश्ता मिल जाए, वो तमाम चीजें आप इसमें से माइनस कर दें। मैरिज ब्यूरो के पास आए हैं तो मैरिज ब्यूरो के ऑप्शन आपको जानने चाहिए कि भाई मैरिज ब्यूरो आपके लिए क्या कर सकता है। सबसे पहला ऑप्शन एक 40 साल की लड़की के लिए जो रिश्ते अवेलेबल होते हैं, पूरा सुनना है इसको, तब कहीं जाके आप अपनी उस बहन, उस नंद, उस बेटी का प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। और कभी भी कोई मैरिज ब्यूरो आपको चीट नहीं कर पाएगा, धोखा नहीं दे पाएगा। इसके अलावा अगर आप कुछ सोचेंगे और कोई मैरिज ब्यूरो हां कह देता है, मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि तजुर्बों की बुनियाद पे चीजें होती कुछ यूं है कि वो आहिस्ता आहिस्ता साइंस बन जाती हैं, और जो एक ऐसा मैचमेकर बताए जो विदाउट चार्जिंग फीस आपको मशवरा दे दे, वो फिर पत्थर पे लकीर बन जाती है। तो पहला ऑप्शन ये होगा कि एक इंसान 40 प्लस या 40 की खातून के लिए, 50 साल से प्लस का इंसान होगा, 50, 55, 60 साल का वो शख्स होगा, क्योंकि डेफिनेटली 40 ईयर्स में बच्चे तो जी बहुत मुश्किल हो जाते हैं, और ये मैं नहीं, मेडिकल साइंस कहती है, तो थोड़ा सा रिसर्च कर लेंगे। एज इज जस्ट अ नंबर, ऐसा नहीं है। जो फर्टिलिटी होती है वो साइंस कहती है कि लेट 20s में, लेट 90s में और लेट 20s में, यानी 25, 26, 27, 28 के अंदर जो है वो फर्टिलिटी पीक पर होती है, और 32 की एज से जो फर्टिलिटी ऑफ अ वुमेन है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है। तो ये मैं नहीं, साइंस कहती है, और साइंस की बातों को मानते हुए ही आप और मैं इस वक्त एक दूसरे को देख रहे हैं। टेक्नोलॉजी की बिना पर अगर हम साइंस को माइनस कर दें आज भी दुनिया से, तो अहमद मैचमेकर को तो आप वैसे ही माइनस कर दें। तो पहला ऑप्शन उनके लिए वो होगा जो 50 ईयर्स का लड़का होगा, लड़का कहना मर्द होगा, 50 का होगा, 55 का होगा, 60 का होगा, कभी उसको यहां दर्द हो रहा है, कभी उसको वहां दर्द हो रहा है, कभी उसके सर में दर्द है, कभी टांगों में दर्द है, या वो रिटायर्ड लाइफ गुजार रहा होगा। अब उसको एक ऐसी खादमा की जरूरत होगी, या एक ऐसी बीवी की जरूरत होगी, एक ऐसे जीवन साथी की जरूरत होगी जो उसकी कभी बाजू दबाए, कभी पांव दबाए, कभी सर दबाए, कभी मालिश करे। मतलब ये एक ऐसा फर्स्ट ऑप्शन के अंदर, और वो अच्छा कमा रहा होगा या कमा चुका होगा या रिटायर्ड हो चुका होगा। तो ये हो गई बात पहले ऑप्शन की। तो पहले ऑप्शन में वो लोग जिनके इधर उधर कहीं ना कहीं दर्द हो रहा होगा, वो लोग उस लड़की को अपनाएंगे। ये पहली बात थी। अजान हो जाए उसके बाद बात करते हैं, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। अच्छा, अब दूसरे ऑप्शन की तरफ आते हैं कि दूसरा ऑप्शन क्या अवेलेबल हो सकता है 40 ईयर्स वाली के लिए। सर 40 ईयर्स वाली कभी कभी जब कांटेक्ट करती हैं या उनके घर वाले कांटेक्ट करते हैं, वो कहते हैं यार लड़का जो है वो ऐसा लड़का मिल जाए, हमें एक ऐसा शख्स मिल जाए जिसके अपने बच्चे उसकी पहली वाइफ के पास हों और वो हमारी बहन को अपना ले।
सर पाकिस्तानी मर्दों में बीमारी कह लें, वो जब डिवोर्स देते हैं तो वो कई बार औरत को लग रहा होता है कि बच्चे उसने रखे हैं, उसने रखे नहीं होते, बल्कि हुआ कुछ यूं होता है कि वो पाकिस्तानी मर्द जब तन्हाई में या हम जैसे लोगों से बात करता है तो बताता है कि यार बच्चे मैंने अपनी औरत को इसलिए दिए हैं कि अब इसकी एक तो शादी नहीं होगी, नंबर 1, और बच्चे मैं इससे ही पलवाऊंगा। उसे एक बड़ा क्लियर कट सा होता है। अब आप सोचें कि जिस शख्स ने बच्चे अपनी बीवी को दे दिए हों, खुद वो 40 ईयर्स, 44 का होगा, 45 का होगा, 46 का होगा, तो वो जब हमें कांटेक्ट करता है मैच मेकर को, तो वो कहता है अहमद साहब मुझे तो बच्चे चाहिए, मुझे तो बच्चे करने हैं, इसीलिए आप समझ गए यंग से यंग होनी चाहिए। मतलब वो डायरेक्टली नहीं बताएगा कि भाई यंग लड़की होनी चाहिए, बल्कि वो कहता है अहमद साहब मुझे तो बच्चे करने ही हैं, तो मैं एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहूंगा जो मुझे बच्चे दे सके। तो उसका मतलब यह होता है कि भाई वो अगेन एक इस्लामी बात बता दूं आपको कि मस्जिदें इतने फासले से बनानी थी कि एक दूसरे की आवाज क्रॉस ना हो। आई डोंट नो कितने लोग उस पर अमल करते हैं। और मस्जिद के दौरान, अजान के दौरान आप कोशिश किया करें कि दुआ जरूर मांगें। अजान के दौरान मांगी गई दुआ रद्द नहीं होती, तो आप इस मकसद से आए हैं, तो हमारी दुआ है कि आपका रिश्ता कहीं ना कहीं हो जाए, आपकी बहन का, आपकी नंद का, आपकी बेटी का रिश्ता हो जाए, आमीन। तो ये नेवर मैरिड या एक सिंगल इंसान को अपने जहन से आप माइनस कर दें जब तक आप उसमें लालच का आंसर ना जोड़ लें। एक खातून आई, कहने लगी अहमद साहब मैंने आपसे 2 साल पहले बात की थी, मैंने अपने ऑनलाइन गए देखा, हमने कहा हाँ 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 हाँ, तो आप हमारे पास बिल्कुल मौजूद हैं और आप 3 बच्चों की मां हैं, बेवा खातून हैं, क्या चाहती हैं अब आप? कहने लगी अहमद साहब मैंने गुजरे हुए 2 साल में, हमारी रजिस्ट्रेशन फीस 1 साल के लिए वैलिड होती है, 1 साल में 36 रिश्ते बताने होते हैं, तो उस दौरान जब वो रजिस्टर्ड हुई कोई 12-15 रिश्ते लेकर गायब हो गई, उसको हम ये तस्लीम कर लेते हैं कि भाई इस बंदे का काम हो गया होगा, इसीलिए वो हमें तंग नहीं कर रहा। खैर वो 2 साल बाद वापस आ जाती हैं, कहती हैं मुझे जो शख्स मिला था उसने कहा डिवोर्सी था, बट बाद में वो डिवोर्सी नहीं निकला, बल्कि वो मैन लुकिंग फॉर सेकंड मैरिज था। जो सेकंड बेस्ट ऑप्शन है ना, ये 40 इयर्स की डिवोर्स खवातीन के लिए, जब उनको एक लड़का जो उनके हम उम्र होगा 41, 42, 43, 44, 45 का शख्स होगा और उसमें खौफ खुदा भी होगा, ये उनके लिए बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन होता है। सेकंड वाइफ अगर वो बनना चाहें तो आप यकीन जाने वो शख्स बेहतरीन ऑप्शन है, सेकंड बेस्ट ऑप्शन इनके लिए जो अवेलेबल है, वो शख्स है जो सेकंड वाइफ की तलाश कर रहा है, वो इन 40 इयर्स की खातून से शादी कर लेगा। तो खैर जी, कनाडा से जो लड़की आई हुई थी, तो मैंने कहा आप शायद उस जमाने में भी नेवर मैरिड देख रही थी, और कहने लगी मैं जिसके पास भी अपना रिश्ता अपने घर वालों को वेरिफिकेशन के लिए भेजती हूं तो वहां से वो लोग नेगेटिव रिपोर्ट ही लाते हैं। तो मैंने कहा ये तो मसला हल हो गया। कहने लगी कैसे? मैंने कहा पहले तो ये है कि आपकी रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो गई थी, बट स्टिल मैं आपको बैठे बैठे 5 रिश्ते पहले तो आपको भेज देता हूं, जिनमें से 2 वो हैं जो कनाडा में मैन लुकिंग फॉर सेकंड वाइफ है, बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। वो आपके बच्चे भी पाल लेंगे, अपने बच्चे भी पाल लेंगे, आपकी शादी हो जाएगी, बेस्ट हो गया। दूसरे मैंने कहा 3 रिश्ते मैंने आपको डिवोर्सी भेज दिए हैं, बट डिवोर्सी जो अपने बच्चे छोड़ के बैठे हुए हैं कंबाइन कस्टडी में, और कोशिश करते हैं वहां पे रहने वाले पाकिस्तानी भी कि कंबाइन कस्टडी में बच्चों की मां को उतने पैसे दे दें जो अदालत से तय हो जाए और वो बच्चे मां के पास ही रहें और इनके पास कम से कम आए ताकि खर्चा कम दिया जाए। बड़ी डिफरेंट तरीके से जॉइंट कस्टडी लेते हैं पाकिस्तानी मर्द। पैसा बहुत अहम चीज साबित हुआ है। तो मैंने कहा मैडम वो डिवोर्स देके अपने बच्चे तो उसने मां के पास छोड़े हुए, आपके बच्चे पाल लेगा, ऐसा लगता है तो 3 रिश्ते और दे दिए। अब आप सोचती हैं नेवर मैरिड,
तो एक पुलिस ऑफिसर कनाडा का हमारे पास रजिस्टर्ड हुआ था। हमने कहा ये पकड़ें, ये छठा रिश्ता हो गया नेवर मैरिड का। अभी 2 हो गए वो जो मैंने लुकिंग फॉर सेकंड वाइफ है, 3 हो गए डिवोर्सी, जबकि आपकी रजिस्ट्रेशन एक्सपायर है, रिश्ता देना बन नहीं रहा। बट फिर भी आप कहती हैं आप शादी करना चाहती हैं, तो छठे के बाद 7वें रिश्ते पे मैं तैयार हूं, अहमद मैचमेकर, मैं आपसे कर लेता हूं। कहने लगी आर यू सीरियस? मैंने कहा यस। मैंने कहा जब आप जानती हैं कि आपके घर वालों ने रुकावट डाली हुई है, उन्होंने आपको ओके नहीं देना, तो भाई शादी फिर हम कर लेते हैं। आप ये कैसे सोच रही हैं कि पाकिस्तान से कोई शख्स जो नेवर मैरिड होते हुए 3 बच्चों की मां से शादी करेगा, वो वहां पे नेशनैलिटी लेने के बाद आपको नहीं छोड़ेगा? ये जहन में आपके कैसे आ रहा है? मैंने कहा थोड़ा सोचें आप, तब फैसला करें। हमारे निकाह के पैगाम को भी आप अपने पास रखें, और वो नेवर मैरिड जो पुलिस वाला है उसे कांटेक्ट जरूर कीजिएगा, उसे कहिएगा कि मैं नेवर मैरिड से शादी करना चाहती हूं। तो मैंने कहा वो 2 गालियां हमें देगा, 2 गालियां आपको देगा, आप कांटेक्ट जरूर कीजिए। कहने लगी ठीक है, मैं आपको फिर बताती हूं। उसके बाद से गायब है। और मैंने कहा फीस डिटेल फिर भेज रहा हूं, क्योंकि आपकी फीस तो उस साल एक्सपायर हो गई थी 2020 में, अब ये 2022 में आप वापस आई हैं। बट तब भी आपको 6 रिश्ते बता दिए गए हैं, और 7वां अपना बता दिया। अगर आप वाकई तैयार हैं शादी करने पे, तो भाई मैं कर लेता हूं, आपके घर वालों की वेरिफिकेशन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और ये सेकंड वाइफ वालों से कभी ये ना पूछा करें कि भाई वो सेकंड शादी क्यों कर रहे हैं। पैसे हैं, वो कर रहा है शादी, आपने करनी है आप करें, आपने नहीं करनी है आप नहीं करें। कई बार पाकिस्तान में मैं एक वीडियो देख रहा था जिसके अंदर लड़का टीवी इंटरव्यू दे रहा था, और वो टीवी इंटरव्यू बड़ा मजे का इंटरव्यू था। कहने लगा कि जब मुझे पता चला, वो 24 साल का लड़का था, वो कहने लगा जब मुझे पता चला कि ये बरतानिया की खातून जिससे मैंने शादी की है, जो 65 साल की है, नेवर मैरिड, तो कहने लगा मैं रोने लग गया। यानी तुम्हारा दिल 24 साल के लड़के पाकिस्तान में किसी लड़की के लिए नहीं रोया, बांग्लादेश में किसी लड़की के लिए नहीं रोया, इंडिया में किसी लड़की के लिए नहीं रोया। मैं तुम्हें इंडोनेशिया से वो लड़कियां दिला दूं, ईरान से दिला दूं, पाकिस्तान से दिला दूं, बांग्लादेश से दिला दूं। तुम्हारा दिल रोया भी तो बहुत अजीब सा दिल है ये, जो बरतानिया की नेशनल खातून के लिए रोया। तो ये भी एक लम्हा फिक्रिया है उन तमाम लोगों के लिए जो नेवर मैरिड लोगों की तलाश में निकल पड़ती हैं। उसके बाद भी मेरे पास आए दिन 38, 39, 37, 39, 40, 41, 38, 37, ये एक लकीर सी चल रही है, जो जब अप्रोच करती है तो वो कहती है नेवर मैरिड मुझे मिल जाए। बरतानिया से एक लड़की चली आई, कहने लगी अहमद साहब मुझे तो नेवर मैरिड लड़का मिलना चाहिए। मैंने कहा यार मिलेगा, बट वही वाली बात, आप खुद फिर कहानी उसने सुनाई थी। कहने लगी एक लड़के ने बरतानिया में शादी की, पाकिस्तान से उसको लाया गया था। कहने लगी अहमद भाई अगर जुम्मे को उसको नेशनैलिटी मिली है तो हफ्ते को उसने तलाक दी है, पीर या मंगल को वो पाकिस्तान उतर गया, और अगेन बुध जुमेरात तक एक हफ्ते के अंदर अंदर उसने उस लड़की से शादी कर दी जिससे 10 साल पहले वो मोहब्बत करता था, जिसको छोड़कर वो गया था। कहने लगी 2 से 3 बच्चे हो चुके थे उस दौरान। तो भाइयों थोड़ा सा जागोगे, थोड़ा रियलिटी की बुनियाद पर आओगे। इन खवातीन की असल जगह जिनके साथ बच्चे हैं या वो 40 में जा चुकी हैं, डिवोर्स हो चुकी हैं, तो ये मैंने बता दिया। पहला तो वो जिसकी बॉडी को दबाना है 55, 50, 60 साल का वो शख्स है, कभी यहां दर्द है कभी वहां दर्द है। दूसरा वो शख्स हो गया जो मैन लुकिंग फॉर सेकंड वाइफ है। तीसरा वो शख्स है जो लालच की बिना पर, नेशनैलिटी की बिना पर, प्रॉपर्टी की बिना पर उससे शादी करेगा। तो तीसरा शख्स वो होगा जो ये देखते हुए कि भाई ये लड़की चाहे 40 की है बट 2 लाख रुपए पाकिस्तान में कमाती है, प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, जज है, एसएसपी है, डीआईजी लगी हुई है यार, जज लगी हुई है, तो वो उससे शादी कर लेगा। और कोई बुराई नहीं है अगर यहां पे अमूमन लड़कियां सोच ये रही होती हैं कि आप हमें मिल जाए और हमें सब कुछ मिल जाए। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता भाई कि मुझे आप मिल जाए और आपको सब कुछ मिल जाए। तो ये उन खवातीन के घर वालों को भी सोचना होगा, उन खवातीन को भी सोचना होगा कि उन्हें अपनी चीजों में लॉजिक एंड रीजनिंग पैदा करनी होगी। लॉजिक की बुनियाद पर बात होगी। विदाउट लॉजिक अगर आपने बातें करनी है
तो कम से कम कोई मैरिज ब्यूरो आपकी सेटलमेंट नहीं कर सकेगा, या पैसे लेने के बाद वो सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम, या लोग कहते हैं कॉल ही नहीं उठाता। भाई वो कॉल क्यों उठाएगा? क्योंकि आप अहमद मैच मेकर की बातों पे कंसंट्रेट नहीं कर रहे, आप हमारी बातों को समझना चाह नहीं रहे। आप चाहते हैं कि जो आप सोच रहे हैं वही हो जाए, आपकी सोच पे नहीं चलनी है चीजें, चीजें हकीकत पे चलनी है। तो तीसरा वो शख्स, अच्छा चौथा मैं बता दूं, एक मासूम सा इंसान होता है, वो जिंदगी में मेहनत करने के बाद भी कुछ कमा नहीं सका होता है। ये चौथी आखिरी कैटेगरी बताने जा रहा हूं मैं। चौथा वो शख्स होता है जो लाख मेहनत करने के बाद, वो लालची भी नहीं होता, मगर वो जिंदगी में बर्बाद ही रहा होता है। दुबई में रह रहा होता है तो उसकी इनकम 5,000 दिरहम से नीचे नीचे पाई जाती है, जबकि वो एजुकेटेड होता है। पाकिस्तान में होता है तो कभी 50,000 पाकिस्तानी रुपयों से ज्यादा नहीं कमा रहा होता। 2022 में यूं कह लें कि $300 से ऊपर ना वो पाकिस्तान में कमा रहा होता है, ना इंडिया में कमा रहा होता है। दिरहम में बात कर ली तो 5,000 दिरहम यूएई से नीचे नीचे कमाता है, सऊदी अरब में भी 5,000 नीचे नीचे कमा रहा होता है। उसका टारगेट यही होता है कि मुझे कोई ऐसी खातून मिल जाए जो मुझे पाकिस्तान से बाहर ले जाए और मैं वहां जाके बिल्कुल सही तरह जिंदगी गुजारूंगा। वो छोड़ता भी नहीं है, वो छोड़ने की पोजीशन में होता भी नहीं है, क्योंकि उसने कभी कमा के ना दिया होता है, ना वो कभी कमा सकता है। वो शख्स चौथा ऑप्शन होता है। सर इन 4 ऑप्शंस के अलावा उन 40 इयर्स की खातून के लिए क्या लॉजिकल और रीजन की बुनियाद पे ऑप्शन हो सकता है, ये अब आपने बताना है। यहां तक जब आपने सुना है तो अब आपको कमेंट में ये चीज बतानी है कि भाई उस शख्स के लिए, उस खातून के लिए कौन सा लॉजिकल रीजन की बुनियाद पे मैंने ऑप्शन छोड़ा है। इन 4 के अलावा यकीन जाने वो रिश्तेदार, खानदान वाले, कोई पुराना क्लास फेलो, कोई मोहल्ले वाला, वो हमने पहले ही माइनस कर दिया था। ये 4 ऑप्शन है मैरिज ब्यूरो के पास। तो अगले ने पूछा कि यार हमें वो बताएं अहमद साहब, वो एक कैटेगरी आपने जिक्र की, उसको 5वीं कैटेगरी आप समझ लें कि वो शख्स जो शादी के बाद बच्चे अपने पास रख लेता है, वो यंग होता है, उसको बच्चे पालने के लिए कोई खातून चाहिए होती हैं, उसके बारे में बताइए। मैंने कहा यार वो 100 में 3 लोग हैं, 3% ऐसे नेक मर्द हैं जिनके पांव दरवेशों की तरह धो धोकर पीने चाहिए, जो जब डिवोर्स देते हैं तो बच्चे अपने पास रख लेते हैं। मैं कहता हूं उनके पांव धो धोकर पिए जाएं, बिल्कुल दरवेश समझा जाए उनको। नामुमकिनात में से हैं। मैरिज ब्यूरो के डेटाबेस में वो 3% मर्द आ नहीं सकते, क्योंकि हमने खैर 36 प्रोफाइल बतानी होती है, तो हम जब फीस लेते हैं तो फीस लेने से पहले ही अगले को बता देते हैं कि ये मुमकिन है या नहीं है। एक आम मैरिज ब्यूरो करता है कि पहले वो पैसे जेब में डालता है, वेबसाइट उसकी होती नहीं है, वीडियो कोई उसकी होती नहीं है, एक्सपीरियंस उसे कोई होता नहीं है, नॉलेज उसे होता नहीं है, तो वो पैसे रखने के बाद मार्केट में निकलता है कि भाई ये मेरी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है। तो पता चलता है कि नहीं जी, वो शख्स जो आप ढूंढने निकले हैं वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो सर ये 5 कैटेगरीज मैंने बताई। 40 इयर्स की खातून के लिए इन 5 कैटेगरीज में से जो लॉजिकल थी मैंने 4 बता दी। एक जिसके कंधे दबाने हैं, सीएसपी ऑफिसर रिटायर्ड है, जज रिटायर्ड है, एक बिजनेसमैन है, अब उसके यहां दर्द रहता है, वहां दर्द रहता है, तो ये 40 इयर्स वाली उस शख्स के साथ 51, 55, 60, 62, 63, 64। और ये मर्द हजरात भी बड़े, जो खासकर अपनी दबवाने पे, अपनी बॉडी के लिए एक खादमा ढूंढ रहे होते हैं, बड़े जलील साबित हुए, बहुत जलील। कहते हैं नाम वाम कुछ नहीं करना है मैंने अहमद साहब उसके, हाँ जी मैं नाम वाम कुछ नहीं करूंगा, और भाई मैं नाम वाम नहीं करूंगा, इस तरह से आके वो बता देते हैं। तो मैं कहता हूं यार ये तो मतलब इसका मतलब है कि तुम इतने करोड़पति होने के बाद भी तुम्हें एक मुफ्त की खादमा चाहिए। और फिर वही वाली बात, जैसे वो औरत ढूंढ रही थी कि मुझे सब मिल जाए, मुझे तुम मिल जाओ, इसी तरह से आप चाह रहे हैं कि आपको सब मिल जाए, उस औरत को आप मिल जाए। तो मैंने कहा नहीं यार ये मतलब बड़ा गलत हो जाएगा अगर आपके पास उसको देने को कुछ नहीं है, क्योंकि ये केसेस भी हमने अपनी जिंदगी में देखे कि एक ऐसी औरत जब किसी ऐसे बुढ़े का हाथ पकड़ लेती है, 45 साल की उम्र में उसने 60 साल, 62 साल, 63 साल के बुढ़े का जब हाथ पकड़ लिया, और बुढ़ा जब इस दुनिया से जाता है ठेंगा दिखा के चला जाता है, उसको
उसके घर वाले, उस बुढ़े के घर वाले निकाल के बाहर खड़ा कर देते हैं कि भाई आपका काम हो गया, आप नर्स थी, यू आर नो मोर रिक्वायर्ड। सर ये कहीं से भी उस औरत के साथ उस मैरिज ब्यूरो वाले को भी सोचना चाहिए कि ऐसा जुल्म करवाने में वो क्यों मददगार साबित होता है। हमसे लाइफ में एक बार गलती हुई, उसके बाद हम ये काम नहीं करते कि वो औरत दर बदर भटकती है। क्यों? क्योंकि वो साहब जब उनकी डेथ हुई तो इसके नाम पे ना कुछ किया गया, तो अब तो हमारे पास जैसे ही एक ऐसा बुढ़ा, वो जज हो, सीएसपी ऑफिसर हो, आईजी हो, कर्नल हो, उसको गालियों के साथ रवाना किया जाता है जब वो ये बात कहता है कि मैं उसके नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं करूंगा। तो खुलेआम अहमद साहब उसको जम के गालियां देते हैं कि वो औरत जो तुम्हारी खिदमत करते करते मर जाएगा तुम, और तुम उसको बदले में रुपया नहीं दोगे। नहीं, वो रह रही है ना बंगले में, बंगला बड़ा बंगला है, हमारे पास नौकर भी है, हमारे पास चाकर भी है, हमारे पास ये भी है, मेरे पास अहमद साहब वो भी है। भाई उसको देने के लिए क्या है ये आपने बताना है। तो ये 40 इयर्स की नेवर मैरिड के लिए मेरी तरफ से अगर कोई पूछे, एट द एंड बता के खत्म करते हैं। सबसे पहला, वो शख्स जो सेकंड वाइफ रखना चाह रहा है, तो वो जो कनाडा वाली थी वो सीधा बताएगी कि अहमद साहब मेरे 3 बच्चे हैं, मैं शादी के लिए आपसे तैयार हूं, आप मुझसे तैयार हैं, मैं बोलूंगा हाँ जी मैं तैयार हूं, शादी हो जाएगी। इस तरह मेरी तरह के बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो सेकंड वाइफ रख लेंगे, वो पहली को भी नहीं छोड़ेंगे, वो आपको भी नहीं छोड़ेंगे। अर्श हिल जाता है तलाक देने से, तो सोचें एक इंसान जिसने अल्लाह का अर्श हिलाया हो वो आपके नजदीक प्रायोरिटी पे चला गया है। थोड़ा सोच के देखेंगे। बिल्ली हमारी आ गई हमारी बातें सुन के। सर ये बेस्ट ऑप्शन था। दूसरा, वो शख्स जो कमा ही नहीं पाया, आप आईजी हैं, आप एसएसपी हैं, आप डीआईजी हैं, आप कहीं पे कर्नल लग गई हैं, आप एक अच्छी बिजनेसमैन हैं, आप दुनिया में कामयाब हो गई हैं, तो एक ऐसा मर्द जो आपको नाम दे देगा कि आप नाम लिख सकेंगी कि हाँ भाई ये मेरा हस्बैंड है, उसको आप दिखा दिया करेंगी। वो दुनिया में नाकाम तरीन शख्स होगा और कहीं भी नहीं जाएगा, आपके साथ रहेगा। ये सेकंड बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। थर्ड वो है कि आपका कोई पुराना क्लास फेलो मिल जाए, वो आप तलाश करें। मैरिज ब्यूरो के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता कि वो आपको कहीं से पुराना क्लास फेलो ला जाए। आई होप वीडियो कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ पे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। यहाँ पे एक फॉर्म मौजूद है, वो फॉर्म चाहें तो फिल जरूर कीजिए, फिर हमसे कांटेक्ट करें। लॉजिक और रीजन की बुनियाद पे जब चलेंगे आपका काम हो जाएगा। ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अल्लाह हाफिज।